Hello friends, you are welcome back to my channel. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग का अच्छा क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा वो पता होना चाहिए। अगर ये पता हो गया ना तो आप अकाउंटेंट के आप सीए भी आसानी से बन सकते हो। अगर डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आया ये दोनों तो रट के भी आप बहुत अच्छा नंबर ले आए हैं तो फिर आप आगे पैसा नहीं कमा पाओगे। बस एक अच्छा डिग्री होगा आपके साथ, लेकिन आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को इसमें शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों बता दें कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले उसका जो है सोर्स डॉक्यूमेंट यानी वाउचर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई मार्केट से कुछ परचेज करते हैं तो उसका परचेज वाउचर जो है इनवॉइस होना बहुत ज़रूरी है। बिना इनवॉइस का हम परचेज का एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अपने मन से या कोई कह दे या फिर बिजनेस ओनर कह दे तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें वाउचर चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई सेल करते हैं तो वैसा ही वाउचर बनाकर हम किसी और को देते हैं, उसके बदला में हम पेमेंट लेते हैं या तो बैंक में या फिर कैश के थ्रू। और फिर जब कैश के थ्रू लेते हैं तो कैश मेमो बना कर देते हैं। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम डेबिट और क्रेडिट करने से पहले कुछ और देख लेते हैं जिससे हमें डेबिट और क्रेडिट करने में समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। वही जैसे हम कोई परचेज करते हैं तो परचेज इनवॉइस होता है, सेल करते हैं तो सेल इनवॉइस होता है। उसी तरह बैंक में कुछ हम पेमेंट लेते हैं तो बैंक स्टेटमेंट होता है। ठीक, कैश में पेमेंट देते हैं तो कैश मेमो हम देते हैं उसके बदले में। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके बदला में हमें जो है डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होता ही है। जैसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें हमारा डेट होता है। ठीक है, वाउचर का डेट होता है, वाउचर नंबर होता है। उसके बाद जिससे परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं उसका नाम होता है, क्या परचेज़ किए क्या सेल किए वो क्वांटिटी का नाम होता है, कितना क्वांटिटी किए। ठीक है, उसका नाम होता है, सॉरी उसका जो होता है क्वांटिटी का, कितना क्वांटिटी किए, 1 किए 2 किए 100 किए, वो नंबर होता है। उसके बाद उसका जो है अमाउंट होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उस पर कितना जीएसटी लगा वो होता है और टोटल लास्ट में करके रहता है। ठीक है, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये ऐसा ही नहीं रहता है, ये बस ऐसे ही समझने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट। आज सिर्फ हम समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट करने का आधार क्या है। ठीक है, जैसे देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, हमारे जो बिजनेस में लेन देन होता है उसका कुछ आधार होता है। जैसे एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, जब एसेट्स इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसेट्स बराबर जो होता है दोस्तों लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कैपिटल भी एक लायबिलिटीज़ है, यानी ये दोनों एक साइड रहेगा और ये एक साइड रहेगा बैलेंस शीट में। ठीक है दोस्तों, ए से एसेट्स, एल से लायबिलिटीज़, सी से कैपिटल। ठीक है, और जब इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमको एसेट्स निकालना हो तो हम लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल देते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब हमें कैपिटल निकालना हो तो क्या करेंगे, जब कैपिटल निकालना हो तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक उसी प्रकार जब हमको लायबिलिटीज़ निकालना हो
तो क्या करेंगे दोस्तों, जब लायबिलिटीज निकालना हो तो क्या करेंगे, एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे, ठीक है, तो लायबिलिटीज निकल जाएगा। उसी प्रकार ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, इसे ही कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जब एसेट्स के बराबर लायबिलिटीज हो जाता है। और बैलेंस शीट में ये देखिए, बैलेंस शीट दोस्तों क्या होता है, बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स होता है तो दूसरे साइड कैपिटल होता है, ठीक है, और लायबिलिटीज होता है, इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है और इधर एसेट्स होता है, ठीक है। और ये दोनों का जो बैलेंस होता है दोस्तों वो समान होता है, बराबर होता है, इसे कहते हैं बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, जब हम साल भर पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं तो हमारा रिजल्ट स्कोर कार्ड आता है ना, तो उसमें किस सब्जेक्ट में हमने कितना स्कोर किया वो सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है, टोटल मार्क्स लिखा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी होता है, जब बिजनेस लेन देन करता है तो साल भर के अंत में उसके पास कितना कैपिटल रहता है, कितना कैश रहता है, कितना बैंक रहता है, ठीक है, कितना एसेट्स रहता है, वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब दोस्तों हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में जानेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है, किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है। उससे पहले हम इस रूल को देखेंगे। देखिए, पहले एक ट्रेडिशनल रूल होता था और एक मॉडर्न रूल, तो हम ट्रेडिशनल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, हम मॉडर्न रूल को ही फॉलो करेंगे, जो अमेरिकन अकाउंटिंग के आधार पर रहता है। तो जब हम ये इस एक को ही फॉलो करेंगे और पूरे लाइफ में सिर्फ इसी को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल को अगर फॉलो करते हैं तो क्या होता है, अभी तो हम किसी तरह से रट के बना देंगे लेकिन आगे चलकर हम फंस जाएंगे। प्रैक्टिकल काम में ये हमारा ट्रेडिशनल नहीं काम करेगा, सिर्फ ये काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का क्या होता है, हमारे पास जो है अकाउंट्स में 4 पिलर होता है। वो क्या क्या होता है, एक एसेट्स होता है, दूसरा लायबिलिटीज होता है, तीसरा कैपिटल होता है। ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो होता है दोस्तों ये बराबर ही होता है। और देखिए, पहला एसेट्स हो गया, दूसरा लायबिलिटीज हो गया, और तीसरा है जो दोस्तों इनकम हो गया, ठीक है, और चौथा जो है दोस्तों एक्सपेंस हो गया, ठीक। यही 4 पिलर होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। और इसी को हम कभी डेबिट करते हैं, कभी क्रेडिट करते हैं, कभी डेबिट करते हैं तो कभी क्रेडिट करते हैं, कभी क्रेडिट करते हैं तो कभी डेबिट करते हैं। बस इसे ही समझना है कि किसे हम डेबिट करेंगे, किसे क्रेडिट करेंगे। लेकिन डेबिट और क्रेडिट करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एसेट्स के ग्रुप में कौन कौन सा आता है, लायबिलिटीज़ के ग्रुप में कौन कौन सा आता है, इनकम के ग्रुप्स में कौन कौन सा आता है और एक्सपेंस के ग्रुप में कौन कौन आता है। अगर हम ये समझ गए ना तो आसानी से हम डेबिट और क्रेडिट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब डेबिट और क्रेडिट जो हम करते हैं तो हम कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। देखिए, जब एसेट्स होता है और एक्सपेंस होता है, इस दोनों का एक ही नियम है, एसेट्स और एक्सपेंस को, इसको कहीं लिख के रख लीजिएगा। एसेट्स और एक्सपेंस का एक नियम है कि जब एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है, एक्सपेंस मतलब खर्चा, जब ये बढ़ता है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब ये घटता है, डिक्रीज होता है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इस दोनों का तो हो गया। अब इस दोनों का देखिए, लायबिलिटीज और प्लस जो ये होता है हमारा रेवेन्यू, या फिर इसको हम इनकम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको हम रेवेन्यू को इनकम भी बोल सकते हैं,
जब ये देखिए लायबिलिटीज़ के अंतर्गत ही कैपिटल आता है, मैंने बता दिया था, कैपिटल भी लायबिलिटीज़ के अंतर्गत ही आता है। तो जब लायबिलिटीज़ और कैपिटल सॉरी लायबिलिटीज़ और इनकम जो है हमारा बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, क्रेडिट करते हैं। जब लायबिलिटीज़ और इनकम बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब यह घटता है तो इसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, ये हमेशा आपको काम आएगा, हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा, चाहे आप अकाउंटेंट बनो या सीए बनो, ठीक है, या फिर इंटर में अच्छा नंबर लाओ। जो भी सवाल होगा वो सारा का सारा इसी पे बन जाएगा और कोई नियम आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है दोस्तों।